नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अभी हम इस वक्त जो है पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में खड़े हैं। दरअसल ये पटना का जू है और यहाँ पर आमतौर पर कई एक लोग घूमने आते हैं। बिहार के हर कोने से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, बच्चे भी आते हैं। फरवरी का महीना है तो हमने भी सोचा क्यों न यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो आपको दिखाया जाए। दरअसल पटना जू में आने का हमारा मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ सब कुछ तो एक नज़र में बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा, लेकिन जब आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत चीज़ जो है बदहाली के कगार पर पहुंच चुकी है। तो ये आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा, एक इंजन का बॉडी है जो कि यहाँ बच्चे आते थे। टॉय ट्रेन किसी वक्त में चला करता था यहाँ पे, लेकिन आज देखिए किस प्रकार से ये सब एक कबाड़ के रूप में बदल चुका है। पूरा का पूरा ये कबाड़ बन चुका है। आप देखिए कि क्या जर्जर स्थिति में है। ये बॉडी जो है पूरा एकदम क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देख लीजिए क्या हाल है। अंदर से भी दिखा देंगे, हमारे साथ कैमरा पर्सन है, राजन है, वो दिखा देंगे कि किस तरीके का यहाँ पे व्यवस्था है। ये देखिए, तो इसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान के जो डायरेक्टर हैं हेमंत पाटिल हैं, 1 वर्ष हो गया है, नया पदभार ग्रहण किया है, लेकिन उनके नजर में ये सब नहीं दिखाई देता है कि ये कूड़ा कबाड़ यहाँ पड़ा हुआ है और बदहाली के आंसू रो रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। शिशु उद्यान की बात कर ले, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शिशु उद्यान एक समय हुआ करता था। हम लोग भी अपने बचपन के समय में यहाँ आया करते थे। तो ये शिशु उद्यान भी एक तरह से पूरा जंगल झाड़ में तब्दील है। हालांकि उस साइड जेसीबी गाड़ियों की आवाज आ रही है, ट्रैक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, तो कुछ निर्माण कार्य हो रहा होगा, लेकिन ये भी शिशु उद्यान जो है बदहाली का आंसू रो रहा है। तो पहले का जो शिशु उद्यान है उसको उजाड़ दिया गया है, अब कहीं और नया भी होगा, लेकिन ये शिशु उद्यान की हालत आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये भी एक यहाँ पर दुकान है जो कि बहुत ही बेहतरीन, जो आप हिल स्टेशन वगैरह पे देखा करते होंगे उस तरह का नायाब ये चीज बना है। लकड़ी से बना हुआ है, पूरा सागवान का लकड़ी महसूस होता है। दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जर्जर स्थिति में है। यहाँ की लकड़ियां गायब हैं, सड़ गई हैं, दीमक लग गए हैं, टूट गए हैं। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएं ये तस्वीर, किस तरीके से दीमक ने इस लकड़ी को पूरा खा लिया है। देखिए नीचे से पूरा जर्जर स्थिति है, ये पूरा खोखला हो चुका है। अंदर की तस्वीर कुछ और बयां करती है। शीशे से जब आप झांकेंगे तो पूरा कबाड़ खाना ये बन चुका है। कभी एक समय में ये दुकान बढ़िया हुआ करती होगी, तो अलॉटमेंट जिसको हुआ होगा उसने लिया होगा, बनवाया होगा, या सरकार ने बना कर दिया होगा। लेकिन स्थितियां देखिए किस तरीके से सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचिए कि पैसे का बंदरबाट नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस तो दिखाएंगे ही, अगर वो नहीं दिखाएंगे तो कैसे फिर लोगों को ज्यादा शक हो जाएगा। लेकिन ये सब जो जर्जर स्थिति में है, इसका जवाब आखिर कौन देगा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी। ये सब दीमक पूरा खा रखा है। पीछे आप जाएंगे तो देखेंगे ये लकड़ियां सड़ी हुई हैं, पूरी फेंकी हुई है। पूरा ट्रेन का बॉगी देखिए किस तरीके से पूरा गंदी स्थिति में है सब। देखिए एक और यहाँ पर टॉय ट्रेन है जो कि ये भी पूरी तरीके से बदहाल है, पूरा का पूरा कबाड़ हो रखा है। तो ये सब पे जरूरत है कि डायरेक्टर जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि देखिए बच्चे जानवरों को देखने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन जब इसे लोग देखते हैं तो बहुत ही ये दुख होता है लोगों को कि आखिर इस तरह का इसको क्यों बना करके रखा गया है। टॉय ट्रेन जहां तक पटना जू में चलाने की बात है, वो बहुत पहले से बहुत सालों से ये बातें चल रही हैं कि अब चलेगा अब चलेगा, लेकिन ये पहल नहीं की जा रही है। तो डायरेक्टर को इस पर सोचना चाहिए कि पटना जू में आखिर टॉय ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही है। तो ये देखिए, ये बच्चों का शिशु उद्यान है और ये टिकट घर यहाँ पे कभी हुआ करता होगा।
यहाँ से टिकट लोग लेते होंगे, माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे, सब लोग लेते होंगे, अंदर घूमने जाते होंगे। लेकिन यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है कि पूरा जंगल हो चुका है, अब ये उद्यान बचा ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है यहाँ पर पटना जू को लेकर के। दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि पटना जू में जो जानवर हैं उनको सही ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा है, पैसे का जो है बंदरबाट अधिकारी कर देते हैं। अब ये आरोप जो है यहाँ के डायरेक्टर पर भी लग रहे हैं, तो हमने यहाँ के डायरेक्टर से बात करने की भी कोशिश आज की है, लेकिन समय देने के बावजूद जो है डायरेक्टर जो है यहाँ नदारद दिखे हैं। दरअसल हमने समय लिया था मिलने के लिए, लेकिन वो कहीं मीटिंग में व्यस्त है। फिर से हम कोशिश करेंगे एक बार और उनसे मुलाकात करने की, बातचीत करने की। और एक और चीज ये है कि एक आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा, दरअसल व्हाइट टाइगर एक है, सफेद बाघ जिसे कहते हैं, वो दिख रहा है कि बहुत ही कमजोर है, कुपोषित है। यानी कि बाघ नाम सुन करके, टाइगर नाम सुन करके लगता है कि बहुत ही बुलंद कोई ऐसा जानवर होगा जो कि दिखने में हट्टा कट्टा होगा, लेकिन टाइगर को जब आप देखेंगे, व्हाइट टाइगर जो यहाँ का है बिल्कुल कमजोर, एकदम उसका पेट जो है एकदम अंदर धंसा हुआ, लगता है कि खाना ही उसे नसीब नहीं हो रहा है। ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बीते कुछ समय से जो है पटना जू में जानवरों की मरने की जो तादाद है वो बढ़ गई है। पिछले साल की ही बात करें तो 4 से 5 जानवर मर गए हैं। एक हाथी का मृत्यु हो गया, गैंडे की भी मृत्यु हो गई, जो गौर होता है, जो भैंस की प्रजाति होती है, उसकी भी मृत्यु हो गई। अभी फिलहाल में एक जिराफ की भी मृत्यु हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है, जो कि जो जानवर विदेशों से लाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आता है, अमेरिका से आता है, और आदान प्रदान वाली जो श्रृंखला चलती है, यहाँ से भी जानवरों को भेजा जाता है विदेश, जो हमारे यहाँ भारत में होते हैं, लेकिन वो जो जानवर आ रहे हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है, इसी को लेकर के हम यहाँ पहुंचे थे ताकि पटना जो ये जू है उसके डायरेक्टर से हम मुलाकात करें और इस सवाल को उनके सामने रखें, और उनका जवाब क्या है ये आपके सामने हम बताना चाहते थे। ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे पहले ट्रेन भी चला करती थी, टॉय ट्रेन, लेकिन अब ये भी पूरी तरीके से बदहाल है। और आज की ये तस्वीर नहीं है, कई एक सालों से ये इसी स्थिति में पड़ी हुई है। इधर रेलवे इंजन है, बोगियां हैं, इस पे हमने भी कभी एक समय में सफर किया है। देखिए चक्के वगैरह भी गायब हैं, लकड़ी पे टिका करके इसे रखा गया है। देखिए इंजन का व्हील गायब है, पूरा बदहाल स्थिति, सीट फटा, मतलब कोई उपाय इसका नहीं हो रहा है। हम लोग चर्चा सुनते थे, अब शुरू होगा तब शुरू होगा, लेकिन देखिए कबाड़ में जो है ये सब चीजें चुरा चुरा करके बेच दी जाती हैं। सीटें देखिए गायब हैं। तो ये हाल है पटना जू का। अब सोचिए, जानवरों के रख रखाव की भी हम बात कर रहे थे, आपको स्क्रीन पर जो है तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। वो तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक सफेद बाघ है जिसकी चर्चा हो रही है, बहुत ज्यादा ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमने भी आज इसे कैप्चर किया है, आपको दिखाने की जद्दोजहद की है यहाँ पर, ताकि ये आपको पता चल सके कि क्या स्थितियां हैं यहाँ पटना जू की। सब कुछ ठीक है, पैसे लिए जाते हैं, पैसे आते भी हैं, सरकार की तरफ से भी फंड होता है, लेकिन ये स्थिति है। हम बार बार कह रहे हैं कि डायरेक्टर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जानवरों की मृत्यु क्यों हो रही है और ये बदहाल स्थिति क्यों है। आज हमने कोशिश की है, लेकिन पटना जू के डायरेक्टर से बातचीत नहीं हो पाई है। समय दिया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। फिर से हम प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो बदहाल स्थिति है ये दिखाना बहुत जरूरी था आपको, और हम आगे भी आपको दिखाएंगे अपडेट्स जब बातचीत होगी हमारी जो यहाँ के डायरेक्टर है उनसे। लेकिन अभी ये रिपोर्ट आपको दिखाना बहुत जरूरी था कि पटना जू की बदहाल स्थिति जो है वो कैसी है। तो फिलहाल हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।